क्योंकि दुनिया को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए समवन टू डील विथ। अगर आप ढाका को देखो वही, तो आपको लगेगा कि यहाँ कैफेज है, जिम है, पश्चिमी देशों के एम्बेसीज हैं, देर आर मॉडर्न गर्ल्स, मॉडर्न लाइफ, वाओ। पर दोस्तों, ढाका सिर्फ एक शोरूम है। हिस्टोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ये, करेक्ट? तो बीएनपी वैसे अगर आप देखने जाए तो एक ग्रे जोन एसेट है। और याद रखिए, साउथ एशिया में जब भी साइलेंस होता है, वो शांति नहीं होती, वो सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है। लोग बोल रहे हैं सिर्फ 70 सीट्स हैं। सवाल ही आपका गलत है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये 70 सीट कहाँ है, और फिर अचानक बीएनपी स्वीप कर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं। बीएनपी जेन्युइनली पब्लिक फटीग का फायदा उठा पाई। जमात ए इस्लामी ने टैक्टिकल सपोर्ट दिया। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे अनकंफर्टेबल है मेरे ख्याल से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वंदे मातरम दोस्तों, मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में इलेक्शंस हो चुके हैं। हेडलाइंस बोल रही है डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड। अमेरिका बोल रहा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आ गई। लेकिन दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिए, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नहीं आई है। बांग्लादेश में सिर्फ पर्दा गिरा है। ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है बांग्लादेश में। मैं ये क्यों कह रहा हूं? नंबर्स पे आते हैं। बांग्लादेशी नेशनल पार्टी यानी बीएनपी को 2/3 मेजोरिटी वहां पर मिली है। लेकिन जमाते इस्लामी को लगभग लगभग 70 सीटें मिली है। मेरे ख्याल से 68 टू बी कंफर्म्ड। 70 सीटें ऑलमोस्ट। अवामी लीग तो चलिए एब्सेंट दीज इलेक्शन से। उनकी मेन लीडर ही नहीं है शेख हसीना, तो इट्स ऑब्वियस अवामी लीग वॉज कंप्लीटली एब्सेंट। वोटर टर्नआउट भी बहुत ही लो था, और बहुत जगह तो वोटिंग ही नहीं हुई। तो पेपर पे देखो तो लगता है कि क्लीन विन है, स्मूथ ट्रांजिशन है, बहुत बढ़िया सब कुछ। पर दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में आप सब जानते हैं, जो दिखता है वही सबसे बड़ा धोखा होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो दिखता है दैट इज द बिगेस्ट धोखा। सवाल क्या है? सवाल ये उठता है कि बीएनपी जीती कैसे? ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे कुछ और। स्ट्रीट डायनामिक्स यानी सड़क पे कुछ और चल रहा था। रेडिकलाइजेशन ग्राउंड पे क्लियरली दिख रही थी। और फिर अचानक बीएनपी स्वीप कर जाती है। तो दोस्तों, यहाँ तीन पॉसिबिलिटीज हैं। बीएनपी जेन्युइनली पब्लिक फटीग का फायदा उठा पाई। जमात ए इस्लामी ने टैक्टिकल सपोर्ट दिया। और तीसरा जो पॉइंट है वो सबसे अनकंफर्टेबल है मेरे ख्याल से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। मैं कोई यहाँ कॉन्स्पिरसी बेचने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूं आपको। बताता हूं कैसे। अमेरिका को लगता था जमात ए इस्लामी आएगी, स्ट्रीट प्रेशर बनेगा, भारत को आ, भारत के ऊपर उंगली उठाना आसान होगा। और रिजल्ट क्या आया? बीएनपी आ गई, बांग्लादेशी नेशनल पार्टी आ गई। अब अमेरिका थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि बीएनपी जमात ए इस्लामी जैसी कोई एक ओपनली टॉक्सिक पार्टी नहीं है। बीएनपी ग्राउंड अप पार्टी है। उसका जमीन पर बहुत काम होता है, काफी सारे वर्कर्स हैं। और आवामी लीग जैसी ही भारत अलाइंड भी नहीं है। बल्कि बीएनपी तो हिस्टोरिकली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं ये, करेक्ट? तो बीएनपी वैसे अगर आप देखने जाए तो एक ग्रे जोन एसेट है। और पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स में दोस्तों, ग्रे जोन एसेट सबसे खतरनाक होता है, सबसे डेंजरस। नेवर एवर यू कैन रिलाई ऑन इट। कभी भी नहीं रिलाई कर सकते। दोस्तों, बांग्लादेश को समझने के लिए एक बात क्लियर रखो। गवर्नमेंट और स्ट्रीट एक चीज नहीं है। रास्ते पर चलते फिरते रेडिकल स्लोगन्स मिलेंगे आपको, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मिलेगा, जमात इस्लामी का लॉन्ग गेम मिलेगा, वो दिखेगा आपको गवर्नमेंट में। लेकिन आप देखेंगे सूट पहनने वाले पॉलिटिशियंस, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी ऐसे वाले स्टेटमेंट्स देंगे ये लोग, सरकारी लोग। ये गैप ही बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और जब ये गैप बढ़ता है तो कंट्री सीरिया मॉडल की तरफ जाती है, सीरिया वाले मॉडल की तरफ, जहां पे देर इज लॉट ऑफ फ्रैगमेंटेशन, फैक्शनलिज्म एंड chaos। ये तीनों चीजें आपको दिखेंगी
सीरिया जैसी कंट्री में, जो कि कभी ना कभी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश उस तरफ जाएगी। हालांकि बीएनपी के आने के बाद वैसा नहीं है। अब थोड़ा जमात इस्लामी की बात करते हैं। लोग बोल रहे हैं सिर्फ 70 सीट्स है। सवाल ही आपका गलत है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि ये 70 सीट कहाँ है। ये 70 सीट है भारत के बॉर्डर इलाके पर। बांग्लादेश का जो भारत का जो बॉर्डर मिलता है वहां पर पूरा ग्रीन हो चुका है। ग्रीन इज बेसिकली द सिंबल ऑफ जमात इस्लामी। बॉर्डर रीजन्स जो है, सेंसिटिव कॉरिडोर, स्मगलिंग का रूट, जैसा मैंने कहा भारत फेसिंग बेल्ट, सब कुछ है वहां। जमात ने सिटीज पे फोकस नहीं किया। उनको ऑप्टिक्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए कंट्रोल। और कंट्रोल हमेशा उनको बॉर्डर से मिलेगी, भारत वाले बॉर्डर से, गांव से मिलेगी, सप्लाई रूट से मिलेगी। पाकिस्तान ने भी यही किया था। और बांग्लादेश में भी वही मॉडल कॉपी हो रहा है थ्रू जमात इस्लामी। थैंक यू बोलिए जमात इस्लामी को। पाकिस्तान शुड से थैंक यू टू जमात इस्लामी जो ये करने जा रहा है वहां पे। वैसे भी जमात इस्लामी जो भारत में है, बांग्लादेश में है और पाकिस्तान में है, इन तीनों का एक ही उद्देश्य है। मैं फिर उस मकसद पे जाना नहीं चाहता, बट इनका मकसद वही है। अगर आप ढाका को देखो वही, तो आपको लगेगा कि यहाँ कैफेज है, जिम है, पश्चिमी देशों के एम्बसीज हैं, देर आर मॉडर्न गर्ल्स, मॉडर्न लाइफ, वाओ। पर दोस्तों ढाका सिर्फ एक शोरूम है। वेयर हाउस इसका कहीं और है। जमात इस्लामी ढाका को टच ही नहीं करती, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा इंटरनेशनल गेज है। बहुत ज्यादा बाहर के लोग ढाका पर नजर रखते हैं। मीडिया प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। एम्बेसी का प्रेशर होता है। असली काम होता है बॉर्डर के गांवों में, सॉरी गांव के बॉर्डर में, रादर रूरल बेल्ट्स। साइलेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट वहीं पर हो रहा है। और उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। जैसे ही कुछ लिबरल फेसेस ने जमात के साथ अलाइन किया इस बांग्लादेशी इलेक्शन में, वुमेन लीडर्स निकलनी शुरू हो गई। वीडियो स्टेटमेंट्स आए कि वी वेर बिट्रेड, हमारे साथ धोखा हुआ है, दिस इज नॉट व्हाट वी हैड साइंड अप फॉर। क्योंकि जमात का एक सिंपल रूल है, पावर तो चाहिए, लेकिन पावर शेयरिंग सिनारियो में औरतें उनको नहीं चाहिए। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है दोस्तों, ये आइडियोलॉजी है जमात इस्लामी की। दे आर हार्ड कोर इस्लामिस्ट्स। और हार्ड कोर इस्लामिस्ट वो होता है जो औरतों को बिल्कुल कोई जगह नहीं देता। और ये लोग अपनी आइडियोलॉजी से कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। अब फाइनल सवाल, क्या इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे? माय शॉर्ट आंसर इज नो। माय लॉन्ग आंसर वुड बी प्रॉक्सी वोटिंग हुई है, यहाँ पर वायलेंस हुआ है, बॉम्बिंग हुआ है, टर्नआउट बहुत ही लो है, इसके वीडियो एविडेंसेस है। पर दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि दुनिया को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए समवन टू डील विथ। केओस नहीं चाहिए दुनिया को। दुनिया को चाहिए एक फ्लॉड ऑर्डर, एक टूटा फूटा ऑर्डर, जहां पे दे कैन मैनेज द केओस, जहां पे दे कैन प्ले विथ केओस। दोस्तों बांग्लादेश इलेक्शंस का मतलब ये नहीं है कि क्राइसिस खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि फेज चेंज हो गया है। देर विल बी अनदर फेज, फेज 2। अब जमात क्या करेगी? जमात इस्लामी धीमे धीमे खेल खेलेगी, स्लो। बीएनपी खुशी से पागल हो चुकी है क्योंकि उनकी सरकार बनने जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बट बीएनसी विल ऑल्सो प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट। अमेरिका चीन को यहाँ पे ब्लॉक करेगा, पर भारत क्या करेगा और करना क्या चाहिए भारत को? भैया सबसे पहले हमको तो अलर्ट हो जाना चाहिए बॉर्डर्स पे, क्योंकि जमात इस्लामी इज अ क्लियर रेड फ्लैग ऑन इंडियन बॉर्डर्स। दे विल चेंज द डेमोग्राफी इवन मोर। बहुत ज्यादा ये लोग डेमोग्राफी को चेंज करेंगे। जो वहां पे हिंदू पॉपुलेशन है उसको परेशान करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। रेडिकल मुस्लिम्स घुसाएंगे वहां पर और इन्फिल्ट्रेट कराएंगे भारत के अंदर। इंडिया शुड बी रेडी फॉर दिस। 2026 में, यानी इसी साल, वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शंस हैं। इंडिया शुड बी रेडी कि वहीं से तकलीफें आएंगी। आई एम श्योर सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग अकॉर्डिंगली। भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्लान करना पड़ेगा। मे बी
पश्चिम बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है, दे विल प्ले हैंड इन हैंड विथ ऑल दीज एलिमेंट्स, मे बी, टू कीप देयर पावर। पता नहीं, ये मेरा स्पेकुलेशन है, शायद गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ममता दीदी क्लीन इस सबसे बाहर आए, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में भारत को उंगली ना करें ममता दीदी। जो जो भी सीएम भारत की नेशनल सिक्योरिटी से खेलता है, वो आग से खेल रहा है, और जल के भस्म हो जाना चाहिए वो। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। बांग्लादेश आज भी एक प्रेशर कुकर है दोस्तों। सीटी अभी तक बजी नहीं है, अब धीरे धीरे बजेगी, धीरे धीरे फुक 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 करेगा वो। और याद रखिए, साउथ एशिया में जब भी साइलेंस होता है, वो शांति नहीं होती, वो सिर्फ एक वार्निंग सिग्नल है। ये शांत बांग्लादेश उसी का है, उसी की तरफ जा रहा है। चलिए यहीं पर आज का सेशन अंत करते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा बांग्लादेश इलेक्शंस के बारे में बात करूं, क्योंकि अभी पिक्चर क्लियर हो गई है, तो वी आर इन अ बेटर पोजिशन टू कमेंट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।